आइए आज हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। आइए चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं परिभाषा। क्या होता है चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। एक बात और समझिए इसमें, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज हर्षु बढ़िया से लिख दीजिए। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। देखिए चतुर्भुज का कुछ उदाहरण समझिए। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए ये भुजा, ये भुजा, यह भी क्या है? चतुर्भुज है। यह भी क्या है? एक चतुर्भुज है। इस प्रकार से भी होगा तो यह भी एक क्या हो सकता है? चतुर्भुज ही है। अगर देखिए ना, आप इसको ऐसे देखिए तो यह भी एक चतुर्भुज ही है, परंतु लग रहा होगा आयत। आयत भी एक चतुर्भुज होता है। तो हमें चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है? चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? चतुर्भुज के प्रकार। क्या देखते हैं? चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज जो होता है 3 प्रकार के होता है। चतुर्भुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलम चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चतुर्भुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला प्रकार आज हम लोग देखते हैं। पहले सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज देखिए, सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो तो क्या लिखेंगे? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे समझिए ध्यान से, जैसे ऐसे लिख दीजिए ना। जैसे देखिए, यह एक वर्ग है। यह क्या है? वर्ग है। वर्ग भी सम चतुर्भुज होता है। देखिए, जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये सब भुजा समान है। तो सब भुजा, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो वह क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज कहलाता है। जिस चतुर्भुज की सब भुजाएं बराबर हो वह क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज कहलाता है। एक बात आप लोग सोच के बताइए, तो क्या आयत सम चतुर्भुज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, इसका सभी भुजा तो बराबर नहीं है, तो आयत सम चतुर्भुज नहीं होगा। तो देखिए, अगर देखिए और उदाहरण से समझाते हैं। अगर मान के चलिए आकृति ऐसा हो, ठीक है, और सब भुजा बराबर हो, सब भुजा बराबर हो, तो यह भी एक क्या होगा? सम चतुर्भुज ही होगा। क्या होगा? सम चतुर्भुज होगा। अब देखते हैं हम लोग सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। कौन सा चतुर्भुज का? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का को जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुण्य विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब कहिएगा सर विकर्ण क्या होता है? तो देखिए, इस कोना से इस कोना को मिला दीजिए, इस कोना से इस कोना को मिला दीजिए, यह क्या कहलाएगा?
विकर्ण कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना को मिला दीजिए, ये क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। अगर नाम देना चाहते हैं तो ए बी सी डी भी दे सकते हैं, ए बी सी डी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो विकर्ण क्या हो गया? ए सी और बी डी। इसमें भी ए सी और बी डी इसका विकर्ण हो गया। ए इसका क्या है? भुजा है, ठीक है। अब हम देखते हैं समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का परिमाप। क्या देखते हैं बउआ? समचतुर्भुज का परिमाप यह होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है बाबू? 4 गुने भुजा। क्यों? सुनिए, क्योंकि 4 भुजा इसका क्या होता है? बराबर होता है। 4 भुजा इसका क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। इसीलिए इसका परिमाप क्या होगा? सब भुजा को जब जोड़िएगा तो ए तो 4 एने होगा, इसीलिए 4 गुने भुजा लिख देते, कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग अगले टाइप को देखते हैं, ठीक। बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। किस चतुर्भुज की? समांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर हो, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज। लिख देते हैं परिभाषा। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर नहीं, आमने सामने की भुजा समांतर हो, समानांतर हो, लिख दीजिए समानांतर हो। आमने सामने की भुजा समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज सुनिए, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे सुनिए, जैसे देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, देखिए तो यह भी ये दोनों समानांतर है, ये भी दोनों समानांतर है, तो ये क्या कहलाएगा? समानांतर चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? समानांतर चतुर्भुज। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों भुजा एक दूसरे का समानांतर है, यह भी एक दूसरे का समानांतर है, तो क्या कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? समानांतर चतुर्भुज। अगर आप इसको बढ़ाएंगे ऐसे, कभी कटेगा? नहीं कटेगा, एक दूसरे के समांतर में जाएगा। इस दोनों को बढ़ाइए, इसको अगर आप बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाइए, तो ये कभी भी आपस में कटेगा कहीं? चाहे इधर बढ़ाइए चाहे इधर बढ़ाइए, चाहे इस भुजा को इधर बढ़ाइए चाहे इधर बढ़ाइए, कभी नहीं कटेगा। एक दूसरे के ये क्या है? समांतर है। इसीलिए ये किसका उदाहरण है? समानांतर चतुर्भुज का। किसका उदाहरण है? समानांतर चतुर्भुज का। किसका उदाहरण है? समानांतर चतुर्भुज का। अब हम लोग देखते हैं, अगर नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, चतुर्भुज है। अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए समानांतर, या इसको ऐसे लिखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो? तो इसका होता है आधार गुने ऊंचाई, कहिए आधार गुने ऊंचाई, या इसको आप लंबाई गुने चौड़ाई भी कह सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई भी कह सकते हैं, ये दोनों सेम बात है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई कहिए या लंबाई गुने चौड़ाई कहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। क्या देखते हैं? समानांतर चतुर्भुज का परिमाप, ये क्या होता है? वो ये होता है 2 इंटू आसन भुजाओं का योग, 2 इंटू आसन भुजाओं का योग, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आप आधार गुने ऊंचाई कहिए या लंबाई गुने चौड़ाई कहिए, कोई गलत नहीं है। या समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू आसन भुजाओं का योग कहिए या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला टाइप देखते हैं।
अब हम लोग क्या देखते हैं, समलम चतुर्भुज के बारे में। किस चतुर्भुज के बारे में? समलम चतुर्भुज के बारे में। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म क्या हो? समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, आइए जरा हम समलम चतुर्भुज बना के देखते हैं। देखिए ऐसे बनाइए। ठीक है, इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक युग्म समांतर है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरे समांतर जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। तो सिर्फ एक युग्म क्या है इसका? समांतर है। केवल एक युग्म क्या है? समांतर है कि नहीं है? अब देखिए इसका नाम दे सकते हैं आप ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसका नाम दे दिए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इस पर लंब खींचे तो यह क्या कहलाएगा? इस दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यहाँ पर हम एक लंब खींच देते हैं तो क्या कहलाएगा? ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। नाम आप ई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पर आप ई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ पर भी लाइन खींचेंगे तो यह भी ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की क्या होगी? दूरी होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। तो क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने क्या होता है बुआ? समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। गुने क्या होता है? ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग क्या है? तो समांतर भुजा तो यही है, तो ए बी प्लस सी डी गुने ऊंचाई को हम h मान लेते हैं तो ऊंचाई क्या लिख देंगे? h। या ऊंचाई को आप ए ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई को आप ए ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।